गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेकानंद और आप हैं अपने क्लास आनंद क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। तो फ्रैक्शन के आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ऐड। तो एडिशन, हम लोगों का एडिशन चल रहा था। मैंने सॉरी सब्ट्रैक्शन चल रहा था ऐसे। तो मैंने क्या कहते हैं, जो ये डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, हाउ वी सब्ट्रैक्ट एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए, ये टॉपिक है टॉपिक इज we have to subtract on of unlike and mixed fraction। हम लोग यहाँ पे सब अनलाइक और मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारा टॉपिक है जो कि मैं एक दो दिन में वीडियो बना करके डाल दूँगा। ठीक है, चलिए। तो मैं इसे आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारा हो चुका है। आप मेरा आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो मैंने लिया है फ्रैक्शन पहला नंबर में 4/7 माइनस 2/9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन फ्रैक्शन जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एलसीएम ऑफ 7 एंड 9, तो ये 63 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का। तो दो या दो से अधिक नंबर का, सॉरी। तो यहाँ पे 7 और 9 है, तो इसका एलसीएम 63 होगा। ठीक है, चूंकि 7 प्राइम नंबर है, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ if it is given a prime number and a composite number to calculate their LCM, then what we have to do, we have just multiply these two numbers to calculate their LCM. So LCM of 7 and 9 will be 63. Now in second step, what we have to do, we have to make this 63 as denominator here. इसके बाद from the denominator of first fraction we have to divide this denominator, and what we got the quotient, we have to multiply that quotient to its numerator and write the product here. Okay, and what we have to do, we have to divide 63 by 7. समझ में आ रही है? तो 63 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में डिवाइड होगा? 6 टाइम में। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 24 माइनस, अब 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए 63 को। क्या मैं सही हूँ यहाँ? नहीं, यहाँ पे मैं गलत हूँ। 7 से डिवाइड करेंगे 63 को तो कितना होगा? 9 टाइम्स में डिवाइड होगा ना, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 36। और 9 से 63 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में? 7 बार में, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 टाइम्स। 14 यहाँ पे उसका प्रोडक्ट आएगा। अब क्या करना है,
अब दोनों को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर 63 रहेगा, तो 4 2 6 1 2 3 22/63, ठीक है। अब 22/63 यहाँ पे निकल के आया। अब ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहीं पे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, मैं क्वेश्चंस अपने मन से ले रहा हूँ थोड़ा, इसलिए थोड़ा बनाने में क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में और बनाने में थोड़ा लेट लग रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पॉज कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन देखिए, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन के एक एक नंबर एग्जाम्पल रहा। अब चलिए मिक्स फ्रैक्शन में चलते हैं। अगर हम लोग 2 होल 3/8 माइनस 1 होल 7/16, ठीक है, या हाँ ठीक है, इतना ही ले लेता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो मिक्स फ्रैक्शन लिया, एक 2 होल 3/8, एक 1 होल 7/16। 2 होल 3/8 में से 1 होल 7/16 को माइनस करना है। अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो कीजिए, 8 2 16 3 19/8 माइनस 16 और 16 और 7 कितना होगा, 4 20 23 23/16, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, अब क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ऑफ 8 एंड 16 लेना है। 8 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस 16 को यहाँ डिनोमिनेटर बना देना है। अब सेम प्रोसेस होगा, लेकिन सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 8 से 16 को डिवाइड करेंगे और उस क्वोशंट को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 8 2 जा 16 और 2 से 19 को मल्टीप्लाई कीजिए, 19 2 जा 38 माइनस यहाँ से 16 1 जा 16 और 23 1 जा 23, ठीक है। तो 38 में 23 को माइनस कीजिए, 3 5 2 1 15/16। अब चूंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये मिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए आंसर यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आप लोग अनलाइक और मिक्स फ्रैक्शन के सबट्रैक्शन को आप लोगों ने समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग काइंडली कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक बात, इतना मेहनत जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए आप लोग लाइक से सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। सबट्रैक्शन में एक अनलाइक फ्रैक्शन का मैंने बताया, एक मिक्स फ्रैक्शन का मैंने बताया। इससे पहले आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन, ये तीनों हुआ है, और आज सबट्रैक्शन भी हुआ। तो चारों ऑपरेशन हम लोगों ने फ्रैक्शन पे किया, ठीक है। अब इसके बाद भी और सारा टॉपिक है, ठीक है। प्रॉपर को इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अब एक फ्रैक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, उस किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, क्या क्या तरीके होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।